दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। इसमें ए बी दोनों सही है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने, लुब्बाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। ये सही है, थॉमसन ने। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। इसमें डी सही है, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपनी, मांडो। सी सही है, आदमगढ़। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपनी, मांडो, काकोरिया, महदहा, सराय नाहर राय। सी और डी सही है, महदहा और सराय नाहर राय। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए सराय नाहर राय और महदहा से। इसमें भी ए और बी सही है। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखहिया, बीरभानपुर, महदहा। सी सही है, 4 2 1 3। महदहा, लेखहिया, पैसरा, बीरभानपुर। इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिलते हैं। सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंगनाज से। एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। ऑप्शन बी सही है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, प्रोटो ऐतिहासिक काल। ये सही है, नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, नर्मदा पहाड़ियाँ। डी सही है, नर्मदा पहाड़ियाँ। नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में सीहोर नामक स्थल है जहाँ पर हथनौरा है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? सी सही है, नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। सी सही है, जौ। दोस्तों घटना चक्र पूर्वावलोकन की पुस्तक में सभी स्टेट्स की पीसीएस परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस, आरओ एआरओ और भी सभी परीक्षाएं इनका प्रश्न दिया हुआ है। जैसे बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड और राजस्थान, इनके भी प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। बी सही है, लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा, मेहरगढ़। डी सही है, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। इसमें एक ही प्रश्न कई कई बार रिपीट होगा, तो इस प्रकार से देखना है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? मुंडिकाक, मेहरगढ़, दम्बसादन, बालाकोट, अमरी। बी सही है, मेहरगढ़। छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है ये, तो इसमें 5 ऑप्शन दिया रहता है, ए बी सी डी ई। छत्तीसगढ़ और बीपीएससी में तो यहाँ 5 ऑप्शन दिया हुआ है। यूपी में होता है 4 ऑप्शन। इसमें बी सही है, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अंजिरा से, दम्ब सदात से, किले गुल गुम्बद से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। इसमें डी सही है, मेहरगढ़। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए।
प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। बी सही है, संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। ये सही है, गुफाओं के शैल चित्र। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती। बी सही है, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। डी सही है, अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? बी सही है, भीमबेटका से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? गगरिया, भीमबेटका। ये हो चुका है भीमबेटका। किस निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. सांकलिया, वी.एस. वाकड़कर, वी.एन. मिश्रा। सी सही है, वी.एस. वाकड़कर। भीमबेटका को किसने खोजा? डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, डॉक्टर राजबली पांडे। सी सही है, विष्णुधर वाकड़कर। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। ये सही है, हस्तिनापुर में। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। डी सही है, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आंदे, बोरी, बागोर, लखनिया। सी सही है, बागोर। आदमगढ़ और बागोर से। निम्नलिखित किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। सी सही है, ताम्रपाषाण युग। आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इसमें ए सही है, 1, 3 और 4। निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। बी सही है, मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? के.डी. वाजपेयी, बी.एस. वाकड़कर, एच.डी. सांकलिया, मार्टिमर व्हीलर। सी सही है, एच.डी. सांकलिया। नौदा टोली किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। डी सही है, मध्य प्रदेश। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी सही है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों से मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। बी सही है, बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम, कोल्डिहवा, चौपानी मांडो, मांडो। ये सही है, बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू। ये सही है, बुर्जहोम। ऐतिहासिक स्थान ख्याति का कारण। बुर्जहोम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियां। इसमें डी सही है, 2 और 3। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घघरिया, बगही घोर, लेखहिया। डी सही है, लेखहिया।
विंध्य क्षेत्र के पाषाणकालीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसमें ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। ये सही है संस्कृति। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। ये सही है अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। सी सही है भोपाल। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। ये सही है भोपाल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। बी सही है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। बी सही है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। बी सही है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। ये सही है वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृद भांड। डी सही है मृद भांड। सिंधु घाटी की लिपि पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त सभी। इसमें डी सही है उपर्युक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। इसमें सी सही है पुरातात्विक खुदाई, वहां से मिले सामान। क्योंकि शिलालेख जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जा सका तो जानकारी नहीं मिली, और पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख तो भी लेख पढ़ा नहीं जा सका है तो जानकारी का स्रोत नहीं है अभी। सी सही है पुरातात्विक खुदाई। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। लिखावट कभी नहीं होगा इसमें। बी सही है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। ये सही है मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ई जे एच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसमें ए सही है रफीक मुगल, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। हड़प्पा है दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एन जी मजूमदार। सी सही है 3, 4, 2, 1। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल, नीला हरा, पांडु, नीला। ए सही है लाल। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यन। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में नहीं हुआ है? किस पशु का प्रयोग हड़प्पा मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। ये सही है गाय। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्नूदड़ो, कोटदीजी, सौगौरा, देसलपुर। सी सही है सौगौरा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। लोथल, गोदीवाड़ा।
लोथल है गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूता खेत, धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। बी सही है 2 1 4 3। एक जूते खेत की खोज की गई मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। बी सही है कालीबंगा में। किस हड़प्पन नगर में जूते खेत के निशान मिले? कालीबंगा में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। हड़प्पा शवाधान R37, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। 1 2 4 3 ऑप्शन डी सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी। बी सही है 2 3 4 1। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। हड़प्पा की बस्ती और नदी। हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भगवा, रोपड़ सतलज। ए सही है 3 2 1 4। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? ब्यास, सतलज, रावी, घग्गर। सी सही है रावी। सैंधव सभ्यता महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। ए सही है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। सी सही है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल से नाव के चित्र मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो और लोथल से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। डी सही है। असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इसमें डी सही है उपर्युक्त सभी। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। सी सही है कालीबंगा हरियाणा। सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। डी सही है आलमगीरपुर और हुलास। ऑप्शन डी। कौन सा हड़प्पी स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ए सही है लोथल। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। डी सही है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है हरियाणा में। हड़प्पी स्थल और स्थिति: मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। सी सही है 3 4 1 2। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। हड़प्पा पुरा स्थल और राज्य: बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। डी सही है 3 2 4 1। हड़प्पा पुरा स्थल और हड़प्पा संस्कृति के निम्नांकित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, सुरकोटदा। बी सही है मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध में, अफगानिस्तान में। सी सही है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया J.H. मैके ने, जॉन मार्शल ने, M. व्हीलर ने, R.L. स्टीन ने। ए सही है J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। बी सही है हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, यूपी में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। सी सही है सौराष्ट्र। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का। बी सही है पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। सी सही है लोथल। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरा स्थल करता है किस नदी पर है? नर्मदा, माही, भगवा, भीमा। सी सही है भगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल है गुजरात में। सबसे ज्यादा पूछा जाता है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सी सही है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। ई सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। बी सही है, लोथल। किस हड़प्पी स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। बी सही है, बनावली। निम्नांकित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। सी सही है, पाटलिपुत्र। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। ए सही है, राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। डी सही है, राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। बी सही है, 1, 2, 3। सिंधु, चेनाब, झेलम। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। ये सही है, पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टाड। बी सही है, जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस.आर. राव, सुरकोटदा, जे.पी. जोशी, धौलावीरा, वी.के. थापड़। डी सही है, धौलावीरा। धौलावीरा का उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया? कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, एफ. डेल्स। ए सही है, कनिंघम। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। डी सही है, वी ए स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित, अच्छा इसमें उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नांकित में से सही क्रम है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। 4, 3, 2, 1। पहले नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। डी सही है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सी सही है, तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली। बी सही है, लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। डी सही है, लोहा। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। डी सही है, बनावली। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें बी सही है, ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। बी सही है, धौलावीरा। धौलावीरा जिस राज्य में है? धौलावीरा है गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। सी सही है, धौलावीरा। निम्नांकित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीरा। डी सही है, धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया तथा संबद्ध जलाशयों के नहर से माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाना था? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। ये सही है, धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। बी सही है, धौलावीरा से। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए? मानव शवाधान, पशु शवाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। ये सही है, मानव शवाधान। हड़प्पा स्थल मांडी किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। डी सही है, यूपी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ करने वाला पहला स्थल? वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ की गई?
मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। डी सही है, भारत में। कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के सही चित्र प्रस्तुत करते हैं? उनके विशाल मंदिर होते थे और महल होते थे। वे देवियों देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। इसमें भी सही है, केवल 2। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसमें दोनों सही है। ये आईएएस का प्रश्न है। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात विषभ मुद्रा प्राप्त हुई? हड़प्पा, चन्नोदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। डी सही है, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, परिजात, साल। बी सही है, पीपल। निम्नांकित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। सी सही है, घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। ए सही है, शेर। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष। डी सही है, 900 वर्ष। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से। बी सही है, कालीबंगा से। निम्नांकित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। डी सही है, मिस्र की सभ्यता। निम्न सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है? माया, एज़टेक, मोइंस्का, इंका। इसका सही क्रम है एज़टेक, माया, मोइंस्का, इंका। ऑप्शन डी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। सी सही है, सुमेरिया सभ्यता। ये हो गए प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के पीवाईक्यू। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।